Hello class 9, welcome to our online classes of RPS Muzaffarpur. In previous classes we have been studying about the meristematic tissue. Meristematic tissue में हम लोगों ने पढ़ा था कि meristematic tissues are the type of tissues which have the ability to divide. meristematic tissue जो है उसके पास डिवीजन की एबिलिटी होती है, यानी वह खुद को डिवाइड कर सकता है, वह एक से नए सेल्स को फॉर्म कर सकता है. एंड सो उस दिन हमने देखा भी था कि हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को जो है पैरेंटल टिश्यू कहा था. इसका मतलब है कि सभी टाइप्स के टिश्यू जो हैं वह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही फॉर्म होते हैं. तो अब यह सवाल उठता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू कैसे बनेंगे. तो यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, यहां देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वह एक प्रोसेस को फॉर्म करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन. क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं. डिफरेंशिएशन प्रोसेस के थ्रू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वह दो टाइप्स ऑफ टिश्यूज को फॉर्म करता है ना. वह परमानेंट टिश्यू को फॉर्म करता है जो दो टाइप्स के होंगे. एक होंगे सिंपल, यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा होगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. अब हम लोग देखेंगे कि इसके दो टाइप्स में से हम सिंपल परमानेंट टिश्यू को पहले जानेंगे कि परमानेंट टिश्यू कहते किसको है. नहीं, परमानेंट टिश्यू किसको कहते हैं? कहता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स में एबिलिटी थी क्या करने की? स्प्लिट अप करने की, डिवाइड करने की और नए नए सेल्स को फॉर्म करने की उनके पास एबिलिटी थी. बट इन परमानेंट टिश्यू, यानी व्हेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लूज इट्स एबिलिटी टू डिवाइड, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब अपने डिवीजन की एबिलिटी को लॉस्ट कर देते हैं एंड टेकिंग अप ऑफ परमानेंट शेप. उनका कोई शेप साइज नहीं था, वो किसी भी शेप के हो सकते थे. बट जब वह अपने डिवीजन की एबिलिटी को लूज कर देते हैं और अपना परमानेंट शेप एंड साइज गेन कर लेते हैं, देन दैट टाइप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड परमानेंट टिश्यू. इस तरह के टिश्यू को हम लोग परमानेंट टिश्यू कहते हैं. ये परमानेंट टिश्यू जो है वह दो टाइप्स के हो जाते हैं. एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. अब हम लोग समझेंगे कि सिंपल परमानेंट टिश्यू किसको कहेंगे. परमानेंट टिश्यू तो हमने देख लिया कि ऐसे सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो कि अपना डिवीजन एबिलिटी लूज करते हैं वह परमानेंट हो गए. अब ये जो परमानेंट है इसमें सिंपल परमानेंट के बारे में देखेंगे. कहता है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यूज होते हैं जो एक ही टाइप के सेल्स के बने हुए होते हैं. ठीक है, कहता है लुक एट हियर, कहता है कि मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स एंड हैविंग द कॉमन ऑरिजिन एंड फंक्शन. इट मीन्स दैट कि उसके वह ऑरिजिन उनका सेम होगा, उनका शेप एंड साइज भी सेम होगा और उनके साथ साथ उनका है ना कॉमन फंक्शन भी होगा. फंक्शन पे ध्यान दे दीजिएगा कि उनका ऑरिजिन भी कॉमन होगा, है ना, कॉमन ऑरिजिन और कॉमन फंक्शन. राइट? तो इसको हम कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू.
सिंपल परमानेंट टिश्यू इज ऑल्सो ऑफ 3 टाइप्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वह 3 टाइप्स के होंगे। एक पैरेनकाइमा टिश्यू, दूसरा कोलेनकाइमा टिश्यू और तीसरा स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है। नाउ द टर्म इज फॉर पैरेनकाइमा। ये पैरेनकाइमा टिश्यू है। पैरेनकाइमा टिश्यू कहता है कि इट इज अ टाइप ऑफ सिंपल प्रिमिटिव एंड लिविंग टिश्यू, है ना। इसके कैरेक्टर है कि यह एक सिंपल है, प्रिमिटिव है और लिविंग टिश्यू है। पहले बनता है क्योंकि मेरिस्टेम से पैरेनकाइमा बना है और इसलिए यह प्रिमिटिव टिश्यू है, यह लिविंग भी है ना। और इसके साथ साथ यह एक सिंपल टिश्यू है। सिंपल परमानेंट है तो सिंपल ही होगा। सेकेंड कैरेक्टर कहता है कि इट मे बी ओवल और सिलिंड्रिकल और आइसोडायमेट्रिक इन शेप। इसका शेप और साइज जो है वह ओवल हो सकता है, सिलिंड्रिकल हो सकता है या फिर आइसोडायमेट्रिक भी हो सकता है। ठीक है। तो इसके बाद अगला जो है कहता है कि पैरेनकाइमा जो टिश्यू है उसका अगला कैरेक्टर है कि इट इज लूजली पैक्ड एंड हैविंग इंट्रासेलुलर स्पेस। यानी इस टिश्यू के सेल्स जो होंगे वह लूजली पैक्ड होंगे। ठीक है। लूजली पैक्ड इट मींस दैट लुक एट हियर। लूजली पैक्ड का मतलब हो गया कि इसके जो सेल्स होंगे वह इस तरह से होंगे। Look at here very carefully that there is a gap between the two cells, है ना, that express that the cells of these tissues are loosely packed and there is a space between the cells that is called intracellular space। इसका मतलब दो सेल्स या सेल्स के बीच जो गैप होता है, जो खाली जगह होता है, जो एम्प्टी स्पेस होता है, इसको हम लोग इंट्रासेलुलर स्पेस कहते हैं। तो पैरेनकाइमा टिश्यूज के सेल्स के पास इंट्रासेलुलर स्पेस होगा। इनके सेल्स जो होंगे वह लूजली पैक्ड होंगे। एंड द नेक्स्ट इज कि सेल वॉल ऑफ दिस सेल्स are made up with cellulose and calcium pectate। इसके जो सेल्स के सेल वॉल होंगे, जो इसका सेल वॉल होगा, इट मींस दैट आउटर कवर ऑफ द प्लांट सेल, है ना। आप लोग जानते हैं कि प्लांट के सेल के आउटर कवर को हम लोग क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। और सेल वॉल जो है वह किस चीज का बना होता है? कैल्शियम पेक्टेट और सेलुलोज का। सेलुलोज तो आप लोग जानते होंगे और सेलुलोज के साथ यह बना होता है कैल्शियम पेक्टेट का। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है। कार्बोहाइड्रेट तो आप लोग जानते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो कंपाउंड बनता है वो कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। तो इसका जो मतलब ये होगा, इसका आउटर कवर होगा, ठीक है ना, वह कैल्शियम पेक्टेट भी इसमें पाया जाएगा सेलुलोज के अलावा। अब कहते हैं कि सेल्स हैविंग न्यूक्लियस, वैक्यूल एंड साइटोप्लाज्म। इसके सेल्स के पास क्या क्या होंगे? न्यूक्लियस भी होगा, बिकॉज लिविंग सेल है और लिविंग सेल होगा तो न्यूक्लियस होगा ही। न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है और उस साइटोप्लाज्म के साथ एक और एडिशनल कैरेक्टर इसमें मेरिस्टेम से, ठीक है ना, मेरिस्टेम से क्या एक एडिशनल कैरेक्टर डेवलप हुआ कि इसके पास वैक्यूल होगा। ठीक ना, इसके पास एक वैक्यूल। वैक्यूल क्या है तो आपने सेल में पढ़ा होगा कि जो मतलब एक मेम्ब्रेन बाउंडेड है ना, एम्प्टी स्पेस है, दैट इज कॉल्ड वैक्यूल। तो इसके पास एक वैक्यूल होगा। वह वैक्यूल का वेरियस यूज कर सकता है, इसको हम लोग देखेंगे उसके फंक्शंस में। इट एक्टिंग एज द स्टोरेज पैरेनकाइमा
ठीक है ना। सेल्स के बाद आप देखिए कि सेल्स हैविंग न्यूक्लियस, वैक्यूल एंड साइटोप्लाज्म। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू। पैरेन्काइमा टिश्यू के टाइप्स क्या हैं? तो इसके टाइप्स जो होते हैं वह 3 टाइप का होता है पैरेन्काइमा टिश्यू। एक होता है स्टोरेज पैरेन्काइमा। एक्चुअली इसका जो नाम पड़ा है, जो इसके टाइप्स बने हैं, इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग बने हैं कि यह क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, और उसी के अकॉर्डिंग इसके टाइप्स भी बन गए हैं, राइट। तो यहां पे देखेंगे पहला टाइप है इसका स्टोरेज पैरेन्काइमा, द सेकेंड इज एरेन्काइमा एंड द थर्ड इज क्लोरेन्काइमा। स्टोरेज पैरेन्काइमा इसके वैक्यूल के प्रेजेंस के कारण होता है। इसमें जो वैक्यूल होता है वह प्लांट के द्वारा जो फॉर्म किया जाता है फूड एंड अदर सब्सटेंसेस, वह उसको स्टोर करने का काम करता है इस वैक्यूल में, एंड सो इट इज नोन एज स्टोरेज पैरेन्काइमा। यानी पैरेन्काइमा टिश्यू जब स्टोर करना शुरू कर देंगे तो उनका नाम हो जाएगा स्टोरेज पैरेन्काइमा। और अगला है आपका एरेन्काइमा, ठीक ना। एरेन्काइमा क्या है? एरेन्काइमा जो है वह आपका पैरेन्काइमेटस टिश्यू का एक स्पेशल टाइप है। क्या है? स्पेशल टाइप है। और वह स्पेशल टाइप करता क्या है, कहां पाया जाएगा? तो यह जो एरेन्काइमा है, इट इज फाउंड जनरली इन aquatic प्लांट, है ना, एंड एक्टिंग एज द स्टोरेज ऑफ एयर। वह एक बैग का स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, और इस बैग के अंदर वह, इस वैक्यूल के अंदर वह मेनली क्या पैक करेगा? एयर पैक करेगा। वाई इट इज एक्ट एज टू पैकिंग एयर, है ना, ड्यू टू इट हेल्प्स टू प्रोवाइड बायोन्सी टू द, है ना, एक्वाटिक प्लांट्स। यानी एक्वाटिक प्लांट को वह वाटर में फ्लोट कराता है, वह उसको डूबने नहीं देता। और चूंकि वह एयर को फिल अप करके और एयर को स्टोर करने का काम कर देता है, एंड सो इट इज नेम्ड एज एरेन्काइमा। इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है एरेन्काइमा का। एंड द नेक्स्ट इज क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा, इसका नाम क्लोरोफिल के नाम पे रखा गया है। क्या नाम रखा गया? क्लोरेन्काइमा नाम रखा गया है। क्यों? क्योंकि यह पैरेन्काइमा का वैसा टाइप है जिसके पास की क्लोरोफिल होता है, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल दिस क्लोरेन्काइमा हैज द एबिलिटी टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल के प्रेजेंस के कारण इसके पास फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी आ जाती है, एंड ड्यू टू दिस नेचर दिस इज नेम्ड एज क्लोरेन्काइमा। क्लोरोफिल के प्रेजेंस के कारण क्या नाम रख दिया हमने? क्लोरेन्काइमा। एयर का प्रेजेंस हुआ, एयर स्टोर किया, तो इसका नाम रख दिया हमने एरेन्काइमा। और यहां पे क्लोरोफिल जो है वह स्टोर किया, क्लोरोफिल प्रेजेंस है, सो इट इज नेम्ड एज एरेन्काइमा, सॉरी क्लोरेन्काइमा। एंड नाउ द टर्म इज द फंक्शन। इसका फंक्शन का टर्म आता है। व्हाट आर द फंक्शंस of the parenchyma tissue? Only this function is only for parenchyma। यह parenchyma का है। हम आगे भी पढ़ेंगे नेक्स्ट टिश्यूज के बारे में, है ना। पहला हम parenchyma के बारे में पढ़ रहे हैं, बाद में collenchyma के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे sclerenchyma के बारे में। तो हम अभी पढ़ रहे हैं फंक्शन ऑफ parenchymatous tissues। parenchymatous टिश्यू के फंक्शन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन इस फंक्शन से पहले हम लोग जानेंगे कि वेयर आर पैरेन्काइमेटस टिश्यूज प्रेजेंट। पैरेन्काइमेटस टिश्यूज हैं वह प्लांट में कहां कहां पाए जाते हैं। एक्चुअली दिस पैरेन्काइमेटस टिश्यूज आर फाउंड जनरली इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। प्लांट की बॉडी के हर पार्ट में यह पैरेन्काइमेटस टिश्यू पाया जाता है। इसमें लगभग या मीजोफिल से लेकर रूट कॉर्टेक्स, रूट, फ्लावर्स, फ्रूट्स, मतलब ये जो समझिए कि यह टोटल बॉडी में पाया जाता है, प्लांट के बॉडी में। नेक्स्ट इज दैट कि फंक्शन क्या है।
फंक्शन में इसका पहला फंक्शन है कि इट एक्ट एज ए स्टोरेज रिजर्व टू स्टोर फूड एंड लॉट्स मोर सब्सटेंसेस दैट आर फाउंड इन प्लांट। या प्लांट के बॉडी में डिफरेंट सब्सटेंसेस को स्टोर करने का काम करता है। जैसे यह फूड को स्टोर करेगा, स्टार्च है, फैट है और प्रोटीन है and other required substances which are formed or synthesized by the plant are stored in parenchyma and so it is named as the storage reserve of plant। यह प्लांट के स्टोरेज रिजर्व के तौर पर भी काम करता है। It also act as the storage of waste product। स्वाभाविक है, लिविंग क्रिएचर्स हैं, वो खाएंगे तो वेस्ट प्रोडक्ट तो जनरेट करेंगे ही। अब वो वेस्ट प्रोडक्ट वह डिफरेंट फॉर्म्स में जनरेट करते हैं। उनके पास एक खूबी होती है कि वह अपने वेस्ट प्रोडक्ट को भी, ठीक है, अपनी बॉडी के सेफ एंड सिक्योरिटी के लिए उसका यूज कर सकते हैं। वह कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को सीमेंटेड सब्सटेंस के रूप में कन्वर्ट करके और अपने एम्प्टी स्पेस के बीच में स्टोर कर लेंगे, जो उन्हें आगे स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा। और लॉट्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, जिसमें हम लोग कभी कभी प्लांट को काट देते हैं, तो उसमें से देखिएगा प्लांट का बॉडी जब आप काटिएगा तो उसके बॉडी पर गम आ जाता है। गम जैसा एक स्टिकी लिक्विड जो है वह अपियर होता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज गम। और वह गम भी प्रोड्यूस करता है। गम इज ऑल्सो अ वेस्ट प्रोडक्ट, बट दैट गम इज यूज्ड बाय द प्लांट, है ना, टू प्रोटेक्ट देयर इंजर्ड पार्ट फ्रॉम द इन्फेक्शन। वह जो गम पार्ट है, गम सब्सटेंस है, उसको वह उस इंजर्ड पार्ट पर क्यों अपियर कराते हैं? ताकि वह जो उनका जो नुकसान हुआ है, जो उनको इंजुरी हुई है, वह उस इंजर्ड पार्ट में से कहीं उनको इन्फेक्शन ना लग जाए, इसलिए वह उस जगह पर उस गम को अपियर करा देते हैं, ताकि जब तक उसका रिपेयर हो उससे पहले उसमें इन्फेक्शन ना लगे। तो वह वेस्ट प्रोडक्ट को भी स्टोर करता है कौन? पैरेन्काइमा। और इसलिए वह एक स्टोरेज रिजर्वियर का काम भी करता है। इसमें स्टोरेज में आपका आ जाएगा रेजिन, है ना, फाइबरस प्रोडक्ट, टैनिन और गम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक ना। तो इसमें यह स्टोरेज करेगा आपका वेस्ट प्रोडक्ट का, ठीक है। एंड इसके बाद अगला जो है, इट परफॉर्म ऑल द मेटाबॉलिक फंक्शंस। यह सभी तरह के मेटाबॉलिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है। मेटाबॉलिक फंक्शंस आप लोग जानते हैं, है ना, कि डाइजेशन है, ठीक है, रेस्पिरेशन, अदर फंक्शंस जो भी हमारे बॉडी में फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, ऑल फंक्शंस आर मोस्टली काउंटेड एज, है ना, मेटाबॉलिक फंक्शंस। तो यह सभी मेटाबॉलिक फंक्शंस को परफॉर्म करने में प्लांट्स की हेल्प करता है, राइट। द नेक्स्ट इज दैट कि इंट्रासेलुलर स्पेस ऑफ प्रोवाइड द एबिलिटी टू, है ना, गैसियस एक्सचेंज। इसके बीच में जो इंट्रासेलुलर स्पेस होता है, यहां पे आप देख रहे हैं, जो हमने आपको बताया कि गैप है सेल्स के बीच में, और इसको इंट्रासेलुलर स्पेस कहते हैं, दैट एक्ट एज टू प्रोवाइड द एबिलिटी फॉर गैसियस एक्सचेंज टू द डिफरेंट प्लांट टिश्यूज। वह डिफरेंट प्लांट टिश्यूज को गैसियस एक्सचेंज के लिए स्पेस भी प्रोवाइड करने का काम करता है। पैरेन्काइमा गिव्स बायोन्सी टू द प्लांट, यानी जिस प्लांट के बॉडी में पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं वह उन्हें बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं। बायोन्सी तो आप जानते हैं कि वह बायो फोर्स होता है जो वाटर के द्वारा अपलिफ्ट के लिए लगाया जाता है, और इस अपलिफ्टमेंट फोर्स को हम लोग बायोन्सी कहते हैं, ठीक है। अपलिफ्टमेंट फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? बायोन्सी कहेंगे। और इसी बायोन्सी के कारण हम अधिकांश सब्सटेंसेस जो है वह जो पानी में डालते हैं और वह तैरता है, वह ड्यू टू द बायोन्सी फोर्स। हम लोग अगर पानी में जाते हैं और किसी को उठाते हैं, नहीं, किसी को उठाते हैं तो उसके जनरल वजन जो हम अब पानी के बाहर उठाएं तो जितना वजन होगा उससे कहीं कम वजन हम पानी में उठाते हैं तो उसका वजन हमें महसूस होता है। क्यों?
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बायोन्सी, इस बायोन्सी फोर्स के कारण ऐसा होता है। तो यह जो बायोन्सी प्रोवाइड करता है, इससे वह जो प्लांट है वह वाटर के सरफेस पर हमेशा फ्लोट करता रहता है, कभी भी उसमें सिंक नहीं कर पाता। अगर सिंक करेगा तो इट बिकम्स डाइड, यह डेड कर जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि वाटर का ऐसा ही नेचर है, राइट। अब इसके बाद है इट एक्ट एज पैकेजिंग टिश्यू टू फिल द स्पेस बिटवीन, राइट, बिटवीन द अदर टिश्यूज, या अदर टिश्यूज के स्पेस के बीच में फिलअप करने का काम भी करता है, ठीक है। जो दूसरे टिश्यूज के गैप होते हैं, इन गैप्स को फिलअप करने का काम करता है। इसका अगला फंक्शन है कि इट सर्व्स एज पैकेजिंग टिश्यू, या पैकेजिंग टिश्यू के तौर पे काम करेगा। अब इस टिश्यू के बारे में तो हमारी जितनी जानकारी थी पैरेन्काइमा टिश्यू के बारे में हमने आपसे शेयर कर लिया। अब लास्ट जो पॉइंट बचा है, जो इसमें पॉइंट जो है अब नेक्स्ट पॉइंट होंगे, वह होंगे कौन से पॉइंट, इसमें हम लोग आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ेंगे, अब कॉलेनकाइमा पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे स्क्लेरेनकाइमा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।